बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है और कुल जो आवेदन प्राप्त हुए हैं उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वो लगभग 9 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इसमें +2 के शिक्षकों के लिए जो आवेदन प्राप्त हुए हैं वो सीटों से काफी कम प्राप्त हुए हैं। इस बीच कही गई है कि इसको देखते हुए अगले 6 माह के अंदर स्टेट की परीक्षा फिर आयोजित की जाएगी। तो क्या +2 का जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें अभी ब्रेक लगेगा? क्या पहले स्टेट ले लिया जाएगा, उसके बाद जो खाली पद बचे हैं उस पर फिर से आवेदन लिया जाएगा, तब इसकी बहाली की जाएगी? क्योंकि एक तरफ गेस्ट टीचरों की भी बहाली हो रही है, साथ ही साथ जो प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक हैं जिनका क्वालिफिकेशन बीएड और साथ ही साथ स्नातकोत्तर है, स्नातक है, उन्हें उनका प्रतिनियोजन माध्यमिक में किया जा रहा है। क्या यह कारण है? बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसकी चर्चा मैं आज आपके साथ इस वीडियो में करने जा रहा हूं। और साथ ही आपको बताऊंगा कि जिस तरह से आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है उसके बाद भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश निर्गत किए गए हैं कि ऑफलाइन आवेदन लेने की, उसके बाद क्या परीक्षा की तिथि आगे बढ़ेगी कि वही रहेगी, इसके बारे में भी मैं आज आपके साथ विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको अंत तक देखना चाहिए। इसमें जो भी बातें मैं आपके बीच में रखूंगा वो संभावनाओं के आधार पर रख रहा हूं और ये संभावनाएं इस तरह की हैं जो कहीं ना कहीं कुछ जो सामने आई है उसी के आधार पर। तो चलिए एक एक बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सब वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बीपीएससी से 7वें चरण की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। कहा गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की आवश्यकता है, इसीलिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और वो भी बीपीएससी के माध्यम से, ताकि अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति हो जाए। उसमें डोमिसाइल नीति को भी समाप्त किया गया ताकि बाहर से भी शिक्षक अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, यानी कि एक तरह से इंपोर्ट किया जाए ताकि अच्छे शिक्षक मिले और बिहार की जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है उसको वो उठाएं। इसलिए डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया। स्थिति क्या हुई कि जो अंतिम तिथि जो आवेदन की समाप्त हुई उसके बाद कुल आवेदकों की संख्या 9 लाख बताई गई। उसमें 8 लाख से ज्यादा सिर्फ प्राथमिक यानी 1 to 5 के लिए आवेदन आए हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए 1 लाख भी आवेदन नहीं है। अगर जो सामने बातें आई हैं 32,000 सीट वैकेंट हैं माध्यमिक में और कुल जो आवेदन आए हैं वो 58,000 आए हैं, यानी दुगने भी नहीं आए हैं। और +2 की जो स्थिति है वहां तो और विडंबना है। वहां की जो स्थिति है कि कुल सीट 57,000 है और जो आवेदन आए हैं वो 38,000 आए हैं, यानी 19,000 कम। यानी यहां जो आवेदक हैं अगर वो थोड़ी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेते हैं, वो क्वालिफाई हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है, बीपीएससी के ऊपर निर्भर करता है कि कहीं प्रधानाध्यापक की स्थिति ना कर दे, इस तरह का क्वेश्चन सामने रख दे कि शिक्षक अभ्यर्थी उसी में फंस जाएं और जितने आवेदक हैं उससे भी कम। जो प्रधानाध्यापक में हुआ था 15,000 आवेदक आए थे और मात्र 421 की नियुक्ति हुई थी। लेकिन यहां बात अलग है। प्रधानाध्यापक जो बरसों से पढ़ा रहे थे वो एक विषय के विशेषज्ञ हो गए थे, वो कॉम्पिटिटिव से काफी दूर हो गए थे। यहां वो बात नहीं होने जा रही है। यहां सभी शिक्षक, मैं समझता हूं कि
मोर देन 90% जो +2 के जो आवेदक हैं वो सफल होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बीच ये भी कहा गया है कि एस्टेट का एग्जाम होगा, अगले 6 महीने के अंदर ले लिया जाएगा। तो इस बीच ये भी तो ऐसा ना हो जाए कि ये कह करके +2 के एग्जामिनेशन को रोक दिया जाए कि पहले एस्टेट ले लिया जाता है, उसके बाद जो शिक्षक आएंगे, जो शिक्षक अभ्यर्थी सफल होंगे वो इसमें फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद इसकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। लेकिन ऐसा बीपीएससी की तरफ से कुछ दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है और न ही शिक्षा विभाग या सरकार की तरफ से। लेकिन यह एक शर्मिंदगी जरूर है, क्योंकि इसीलिए यह एग्जाम लिया गया ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति हो सके। 1 to 5 में पहले से जो नियोजित शिक्षक हैं या बाकी जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में कहा गया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते, इसीलिए इस तरह की स्थिति रखी गई और उन्हें भी इस एग्जामिनेशन में शामिल किया गया। और इसमें लगभग 63,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म अप्लाई किया। इसमें कौन है मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इसमें नवनियुक्त शिक्षक हैं, कुछ में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में भी फॉर्म फिल किए हैं। तब यह स्थिति है, अगर वो बिल्कुल नहीं करते तो और यह स्थिति माध्यमिक में भी हो जाती जो उच्चतर माध्यमिक में है। 1 to 5 में जैसा कि आप जानते हैं जो 6th फेज वाले जो शिक्षक हैं जिनका जो बेसिक है जो निर्धारित किया गया है 25,000 उससे कम है, इसलिए वो फॉर्म फिल किए हैं। कुछ जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं वो यह कह करके फॉर्म फिल किए हैं कि देखा जाएगा भविष्य में क्या होगा। ये भी काम कर देता हूं, मेरी बातें कुछ शिक्षकों से हुई है उस आधार पर मैं कह रहा हूं, बाकी का क्या मत है मैं नहीं जानता। अगर मैंने गलत बोला है तो मैं आपसे खेद प्रकट करता हूं। तो अब जो ये स्थिति बनी है कि जो कुल पद है उससे कम आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो क्या सरकार को, शिक्षा विभाग को इन्हें सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए? इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दे देना चाहिए? फिर से एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देने की आवश्यकता क्या है? पहले ही एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्रॉस कर चुके हैं स्टेट का। तो सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। मेरे तरफ से ये एक अपील है सरकार से, अगर किसी भी तरह के पदाधिकारी हो या फिर शिक्षा विभाग या फिर सरकार से जुड़े कोई भी व्यक्ति अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे मेरी अपील है कि खास करके 10+2 के जो आवेदक हैं उन्हें सीधी नियुक्ति दे देने में किसी तरह की समस्या नहीं होगी। माध्यमिक में लगभग दुगने आवेदक आए हैं, अब उनसे एग्जामिनेशन लिया जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है 1 to 5 की, तो 1 to 5 में लगभग 8 लाख आवेदक आवेदन किए हैं, उससे अधिक ही जो बातें सामने आ रही है। अब यह भी हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया संगीत शिक्षकों को कि उनसे भी ऑफलाइन उनसे भी आवेदन लिया जाए, यानी उसमें भी बढ़ेंगे, संगीत शिक्षकों की संख्या बढ़ेगी। तो ये जो अभी लगभग जो बताई जा रही है 9 लाख, उसमें भी संख्या बढ़ने जा रही है। अब आते हैं 1 to 5 में, जिसकी बात मैं अभी कर रहा हूं, इसमें लगभग 8 लाख से ऊपर है, यानी लगभग 9 पर एक शिक्षक मिलेंगे। यहां बेहतरीन कंपटीशन है, कड़ा कंपटीशन है। किसके लिए? 1 to 5 के लिए। जिसके लिए कड़ा कंपटीशन होना चाहिए था माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के लिए, वहां बहुत ही आसान कंपटीशन है और जिसमें उतनी ज्यादा, मैं ये नहीं कहता सभी शिक्षक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 1 to 5 से कहीं ज्यादा माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में आवेदक की संख्या होनी चाहिए थी। क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? सीधे सीधे अगर देखा जाए तो सबसे कठिन परीक्षा 1 to 5 के शिक्षकों के लिए है और इसमें जबरदस्त आपस में लड़ाई होगा इन शिक्षक अभ्यर्थियों का और नियोजित शिक्षक जो फॉर्म इसका फिल किए हैं उनका। उसमें मात्र 79,000 ही पास होकर के आएंगे, बाकी छट जाएंगे। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डेट का। तिथि समाप्त हो गई है, आवेदकों की संख्या भी पता है, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देशानुसार
अब संगीत शिक्षकों का भी आवेदन लेने की बात कही गई है, उनसे भी आने वाले 1 से 2 दिनों में आवेदन लिया जाएगा। ये कहा गया कि ऑफलाइन लीजिए, ये भी बातें सामने आई है। कुछ जो और पटिशनर हैं उनका भी आवेदन लेने की बात कही गई है। शायद उनका नाम त्रिपुरारी सिंह है, वो शायद 54 ईयर्स के हैं और उनका भी आवेदन लेने की बात कही गई है। जो पटिशनर है उन सबका आवेदन की जो चर्चा है, और उनसे उन्होंने उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें कहा गया है उनको कि आप एक पोर्टल खुलेगा विशेष रूप से आपके लिए, और उसमें आप ये जो पेटिशनर नंबर है वो आप दीजिए और उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस तरह की बातें आ रही हैं। तो क्या बीपीएससी की परीक्षा की तिथि में आगे बढ़ेगी, इसकी जो जानकारी सामने मिली है, बीपीएससी की तरफ से सीधे सीधे कह दिया गया है कि इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, पूरी तैयारी कर ली गई है, लगभग 1500 केंद्रों की तैयारी कर ली गई है। तो अब इसकी जानकारी आने वाले कुछ समय में मिल जाएगी कि परीक्षा की तिथि बढ़ेगी अथवा नहीं। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो इसके लिए आवेदन किए हैं, उनसे एक ही अपील है कि आप अपनी तैयारी में किसी तरह का कमी न करें, लगातार तैयारी करते रहें, ये सोच करके कि आपके पास लगभग 30 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण सूचना थी, कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, जिसे मैंने आपके साथ चर्चा करना जरूरी समझा, इसीलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।